नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। माघी पूर्णिमा का आज अपना ही एक अलग महत्व है और आज ही के दिन गंगा स्नान और दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए माघी पूर्णिमा के दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की बड़ी कगार और बड़ी संख्या गंगा में स्नान करने के लिए गंगा के कई घाटों पर पहुंच रही है। माघी पूर्णिमा में मुंगेर में भी गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु कचहरनी घाट, सौंजी घाट और बबुआ घाट में हजारों की संख्या में सुबह से ही आस्था में डुबकी लगा रहे हैं। गंगा स्नान कर पूजा पाठ कर रहे हैं और दान पुण्य भी लोग करते नजर आए। स्नान करने वालों की भीड़ मुंगेर जिले के प्रमुख बबुआ घाट, कचहरनी घाट और सौंजी घाट पर नजर आई, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं ने स्नान कर दान पुण्य किया। गंगा घाट पर किसी तरह की अनहोनी ना हो जाए और गंगा स्नान करने आए श्रद्धालु अगर गंगा में डूबने लगे तो उन्हें बचाने के लिए भी सदर अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर सौंजी घाट, बबुआ घाट और कचहरनी घाट के लिए एसडीआरएफ की 15 गोताखोर प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं। प्रदेश में यहां प्रारंभिक शिक्षकों को 23 फरवरी से नियुक्ति पत्र देने की बात शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। तो वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई है और शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को बताया है कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग को यह फैसला लेना पड़ा। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल रोकने का आदेश दिया है। जानकारी है कि 32,714 पदों के लिए 17 और 18 फरवरी को नियोजन पत्र देने की तैयारी आखिरी चरण में चल रही थी और बिहार में 2019 के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 32,714 पदों के लिए शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि 2 दिन पहले पटना हाईकोर्ट ने साल 2011 में एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई की और आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन में 2011 में एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन देने का मौका देने का आदेश जारी किया। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि फिलहाल पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में नियोजन की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई, लेकिन सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा जाएगा। सरकार कोर्ट को बताएगी कि इस नियोजन की प्रक्रिया के तहत अब नियोजन पत्र देने की आखिरी चरण में तैयारी पहुंच चुकी है और इसको आगे लेकर जाएगा और इसके साथ साथ कोर्ट का जो भी आदेश होगा उस पे अमल में लाया जाएगा। तो वहीं लालू प्रसाद के बड़े बेटे और छात्र जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव बिहार समेत देश भर में न्याय यात्रा निकालेंगे। 21 फरवरी को राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़ा एक फैसला आया, जिसके बाद से ही वो न्याय यात्रा निकालेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोगों को अपने नेता के लिए खून बहाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी बहाएंगे। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने दरअसल डोरंडा कोषागार से निकासी के मामले में मंगलवार को लालू प्रसाद को दोषी करार दिया। सजा 21 फरवरी को कोर्ट ने तय करेगा और इसी के साथ ही अब इस फैसले को लेकर पक्ष विपक्ष की ओर से तमाम प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। और लालू प्रसाद को फिर से एक बार दोषी करार दिए जाने के बाद से तेजस्वी यादव को भी काफी गुस्सा आया। वो गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने कहा है कि घोटाला पूरी तरह से बिहार सरकार कर रही है। सृजन घोटाला का क्या हुआ, अंबानी का क्या हुआ और नीरव मोदी का आखिर क्या हुआ, विजय माल्या का क्या हुआ। इन लोगों ने घोटाले करके गरीब का पैसा खाया। केंद्र सरकार ने इन लोगों की मदद की और बिहार सरकार ने अब तक न जाने कितने घोटाले किए हैं। शिक्षा विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक में घोटाला हुआ। करोड़ों रुपए का सृजन घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर हत्या का आरोप है, फिर क्यों नहीं नीतीश कुमार को जेल भेजा गया। तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि लालू प्रसाद बिहार में सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। उन्होंने समाज में गरीबों को आवाज देने का काम किया है। उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक, जेल तक संघर्ष किया। और इसी दौरान बजट सत्र की शुरुआत 25 फरवरी से हो रही है। इस बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही एक विवाद ये भी शुरू होगा कि सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान और समाप्ति राष्ट्रगीत से होगी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस बात को लेकर
फिर से दोहराया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हमारे देश के एकता और अखंडता को बताते हैं। सभी जगह पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होने चाहिए जो सार्वजनिक तौर पर आयोजित होते हैं। प्रदेश विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि भारत के संसद में 1992 से यह आयोजित होता जा रहा है और बिहार विधानसभा में भी यह परंपरा चलेगी। लेकिन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इसका विरोध किया है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने फिर से इस बात का विरोध किया। उन्होंने राष्ट्रगान गाने से कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रगीत गाने में दिक्कत होती है। अख्तरुल इमान ने कहा है कि राष्ट्रगीत जिसमें वंदे मातरम है उसमें धरती पूजन और तमाम चीजें ऐसी हैं जो हमारे मजहब में नहीं है, इसीलिए इस्लाम में इस तरह के गीत नहीं गाए जाते। अख्तरुल इमान ने यह भी कहा कि एनडीए के पास बहुमत है, ताकत है, वो इस तरह के फैसले ले सकते हैं, लेकिन उन्हें सभी धर्म और समुदायों का सम्मान करना चाहिए जिससे कि एक लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर बन सके।